हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आज हम आपको लेकर जा रहे हैं हिमाचल की हसीन वादियों में। दिल्ली से हिमाचल तक का ये सफ़र बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो हमारा सफ़र शुरू हो रहा है अराउंड 6 o'clock इन द मॉर्निंग। अभी हम जा रहे हैं ISBT की तरफ। थोड़ी ही देर में हम ISBT पहुंच जाएंगे। वी आर ट्रैवलिंग बाय कार, बट आप लोगों को अगर कार में नहीं जाना है सो यू कैन ट्रैवल बाय बस। आपको बस का टिकट लेना होगा और ISBT से आपको बहुत सारी बसेस टाइम टू टाइम मिल जाएंगी। हिमाचल बहुत सारी बसेस जाती रहती हैं, सो यू कैन गो बाय बस। मिस्टर सन इज हेयर। अब गर्मी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सनराइज़ के पहले मौसम थोड़ा सा बेटर होता है, ठंडा होता है, बट जैसे ही सनराइज़ हो जाता है गर्मी भी बढ़ जाती है। Now we have reached at ISBT कश्मीरी गेट। हमारी लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप अंतरराज्यीय बस अड्डा। ये दिल्ली का बस स्टैंड है जहां से आपको डिफरेंट स्टेट्स के लिए बसेस मिल जाएंगी और हिमाचल के लिए भी आपको यहां से बसेस मिल जाएंगी। हमारी लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं एक रुकी हुई मेट्रो। अभी हम पहुंच गए हैं मूर्थल एंड मूर्थल इज़ फेमस फॉर परांठास। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और ढाबे हैं जहाँ बहुत ही यमी खाना खाने को मिलता है। और यहाँ का सबसे फेमस जो रेस्टोरेंट या ढाबा है वो है अमरीक सुखदेव ढाबा, जहाँ स्पेशली लोग दिल्ली से वीकेंड पर ब्रेकफास्ट करने आते हैं। सोचिए कितना फेमस स्पॉट है जहाँ लोग दिल्ली से ब्रेकफास्ट करने आ रहे हैं स्पेशली। थोड़ी देर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। अब हम पहुंच गए हैं मूर्थल एयरपोर्ट। आप हमारी लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं एरोप्लेन्स। आई वॉज जस्ट जोकिंग, मूर्थल में कोई एयरपोर्ट नहीं है, वी ऑल नो दैट। ये मूर्थल का एक फेमस रेस्टोरेंट है जिसका नाम है हवाई अड्डा। तो आप यहाँ बैठकर एंजॉय कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, लेकिन उड़ नहीं सकते क्योंकि उसके लिए आपको रियल एरोप्लेन में बैठना पड़ेगा। और ये है मूर्थल का सबसे फेमस ढाबा अमरीक सुखदेव ढाबा, जहाँ खाना बहुत ही यमी मिलता है, जिस वजह से यहाँ थोड़ी सी भीड़ भाड़ रहती है। यहाँ आगे से लेफ्ट साइड को जाएंगे पानीपत की तरफ और हमें जाना है बिल्कुल स्ट्रेट क्योंकि हमें चंडीगढ़ और अंबाला की तरफ जाना है। अंबाला पहुँचने में अभी टाइम है क्योंकि अंबाला यहाँ से 114 किलोमीटर दूर है। और ये हम पहुंच गए हैं टोल पर। यहाँ थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। वैसे तो कैशलेस है, पैसे ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र होते हैं, बट फिर भी एक एक गाड़ी निकलते निकलते थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अभी हमने करनाल क्रॉस कर लिया है। अब हम जा रहे हैं कुरुक्षेत्र की तरफ। अब हम पहुंच गए हैं अंबाला। यहाँ से जो लेफ्ट साइड का रोड जाएगा ये जाएगा अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन की तरफ, पर हमें बिल्कुल सीधे जाना है क्योंकि हमें चंडीगढ़ की तरफ जाना है। हमारी लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन। और ये हमारे लिटिल डांसर जाग गए हैं। अगर आपको हिमाचल में शिमला जाना है तो यहाँ से आपको एक लेफ़्ट कट मिलेगा, आपको वो कट लेना पड़ेगा। और अगर आपको हिमाचल में कहीं और जाना है जैसे मनाली जाना है तो आपको बिल्कुल सीधे जाना है।
अगर आपको चंडीगढ़ जाना है तब भी आपको लेफ़्ट कट लेना होगा, बट हम लोग चंडीगढ़ होकर नहीं जाएंगे, हम लोग सीधा जा रहे हैं बिकॉज सिटी का जितना भी ट्रैफिक होगा उससे हम बच जाएंगे और हमारा टाइम भी बच जाएगा। तो हम लोग बिल्कुल सीधा जाएंगे और आगे से एक कट आएगा, मैं आपको दिखाऊंगी, जो बाय बनूर जाएगा और सीधे हमें खरड़ में मेन रोड के साथ मिलाएगा। टोल के बाद जो लेफ्ट कट आएगा, ये लेफ्ट कट हमें लेना है और आगे एक फ्लाईओवर आने वाला है जहां से हमें राइट जाना है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इस फ्लाईओवर के नीचे से हमें राइट साइड को जाना है। ये हमें बनूर होता हुआ सीधा खरड़ लेकर जाएगा, जो मेन रोड है हिमाचल जाने का, हम वहां पहुंच जाएंगे। और अगर हम चंडीगढ़ होकर जाते हैं तो वहां थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैफिक होता है, जिससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जब भी हम हिमाचल जाते हैं, हम इसी रोड पर जाते हैं, तो थोड़ा सा इससे टाइम बच जाता है, क्योंकि इस रोड पर बहुत ही कम ट्रैफिक होता है। आप देख रहे हैं गिनी चुनी गाड़ियाँ हैं और आसपास देखने को भी बहुत कुछ होता है, ग्रीनरी है, तो हम हमेशा यहीं से जाना प्रेफर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आपको आसपास देखने में बहुत ही मज़ा आएगा बिकॉज़ यहाँ दूर दूर तक खेत ही खेत नज़र आएंगे और आसपास बहुत सारे पेड़ हैं। घर आपको यहाँ गिने चुने मिलेंगे, तो देखने में बहुत ही मज़ा आता है आसपास। इस तरह के व्यूज़ देखने से सफ़र की जो थकान है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अब हम पहुंच गए हैं मेन रोड पर। यहाँ से हमें लेफ्ट या राइट नहीं लेना है, हम बिल्कुल सीधे जाएंगे। बच्चों के साथ सफ़र करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए गाने हमेशा कियारा की पसंद के होते हैं। इस पर ये डांस करती रहती है, गाती रहती है, तो सफ़र काफ़ी अच्छे से निकल जाता है। अब हम पहुंच गए हैं देवभूमि हिमाचल की बाउंड्री पर। आसपास पहाड़ ही पहाड़, जंगल ही जंगल नज़र आने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, देखते जाइए। यहाँ आगे से लेफ्ट साइड को ऊपर की तरफ एक रास्ता जाएगा जो जाता है बिलासपुर नैना माता, तो आप यहाँ से बिलासपुर नैना माता भी जा सकते हैं। और जो मेन रोड है ये जा रहा है स्वारघाट बिलासपुर की तरफ, तो हमें इसी रोड पर जाना है। हम पहुंच गए हैं स्वारघाट। यहाँ से राइट साइड को नीचे की तरफ एक रास्ता जाता है जो जाता है नालागढ़, और हमें जाना है मेन रोड पर क्योंकि हमें नालागढ़ की तरफ नहीं जाना है, हम जाएंगे अब बिलासपुर की तरफ। And this is the beautiful view of Govind Sagar Lake, Bilaspur. अभी मैं आपको ये बिल्डिंग जो दिखा रही हूँ ये है एम्स बिलासपुर। अभी हम पहुंच गए हैं बिलासपुर।
हमारी लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं बिलासपुर का बस स्टैंड। अगर हम यहाँ से सीधा जाते हैं तो हम जाएंगे शिमला, बट हमें शिमला नहीं जाना है तो हम यहाँ से लेफ्ट कट लेंगे। हम पहुंच गए हैं स्लापर और आप देख सकते हैं यहाँ की बहुत ही खूबसूरत वादियां। हम जब भी हिमाचल आते हैं यहाँ थोड़ी देर जरूर रुकते हैं। आई जस्ट लव दिस प्लेस बिकॉज इट्स सो ब्यूटिफुल। हम पहुंच गए हैं सुंदरनगर और मनाली स्वीट्स में हम खाने वाले हैं हमारे फेवरेट गोलगप्पे। एंड दिस इज ब्यूटीफुल सुंदरनगर लेक। हम पहुंचने वाले हैं बग्गी और ये है बग्गी की नहर। हिमाचल देवताओं का प्रदेश है। यहाँ के बच्चों ने भी यही सब देखा होता है, यही सब देखकर बड़े होते हैं, इसीलिए इन्होंने अपने एक छोटे से देवता बनाए हुए हैं। ये देखिए, इट्स लुकिंग सो गुड। अभी बज रहे हैं अराउंड 5:15 और हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। हमने बहुत इंजॉय किया, जर्नी काफ़ी अच्छी थी। आई होप आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा so please hit the like button and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching this video.